जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो श्राद्ध पक्ष आ रहे हैं, पितरों के दिन आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को पितृ दोष होता है। पितृ दोष की वजह से घर परिवार में कोई भी सक्सेस नहीं हासिल कर पाता। जिनको पितृ दोष होते हैं, बच्चे ग्रो अप नहीं कर पाते, कहीं पुत्र नहीं होते, तो कहीं होते हैं तो जीवन में कोई ना कोई वहाँ उस घर में बीमार ही रहता है, या फिर फाइनेंशियली ब्लॉकेजेस इतनी ज़्यादा आ जाती हैं कि समझ ही नहीं आता कि अब क्या करें। तो ये सारे इस तरह के कोई दोष है या कोई बीमारी है, जाने का नाम नहीं ले रही, या फिर बार बार बीमारियां आ रही हैं और फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे हैं, घर में कला क्लेश रहता है, परिवार ग्रो अप नहीं हो रहा, बच्चे पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे, या फिर बैड एडिक्शन में पड़ गए हैं। तो ये जितने भी रीज़न है, ये सब पितृ दोष में काउंट होते हैं। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि पता नहीं क्यों नहीं पढ़ पा रहे, क्यों हम ग्रो अप नहीं हो पा रहे। तो आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी कि आपके घर की कायाकल्प पलट जाएगी और पितृ भी प्रसन्न होके आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देके जाएंगे। और जितने पितृग्रह दोष होंगे, पितृ दोष होंगे, वो सब इस उपाय से खत्म हो जाने वाले हैं। तो आज तक आपने बहुत सारी, हो सकता है पाठ पूजा की हो या कुछ ऐसे पूजा करवाई हो जिसकी वजह से आपको लगता हो कि पितृ दोष है और ठीक हो जाए, लेकिन ये कर लेंगे आप इन श्राद्ध के दिनों में, तो मैं 101% कहती हूँ कि अमावस्या के बाद, जो पितृ अमावस्या होती है, उसके बाद आपका जो परिवार ग्रो अप करेगा, बच्चे जो आपका कहना मानेंगे, घर में धन ही धन किस तरह से आ रहा है, परिवार में इतना प्यार बढ़ गया है, आपको सफलता ही सफलता मिल रही है, सारे काम बनने शुरू हो रहे हैं। तो ये सारे आपके कार्य होंगे अगर आप ये पितृपक्ष में कर लेते हैं। अब चलिए ये मैं आपको बताऊं कि पितृपक्ष में करना क्या है, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए जानते हैं कि पितृपक्ष में ऐसा क्या करें कि हमारे पितृ दोष जन्मों जन्मों के जो लगे हुए हैं वो दूर हो जाए। तो जब भी ये श्राद्ध शुरू होने जा रहे हैं, यानी कि श्राद्ध का पहला दिन जब भी आ रहा है, आपने उस दिन क्या करना है, उसी दिन से लेके आपने पितृ अमावस्या तक, जिस दिन पितरों को विदा करते हैं, ये रोज कार्य जरूर करने हैं। आपने रोज क्या करना है, 5 पूड़ियाँ बनानी है, हलवा कद्दू जो आता है, कद्दू की सब्जी बनानी है, साथ में बनानी है खीर, और थोड़ा सा दही रख लेना है। अब आप कहेंगे रोज ही क्यों? देखिए, हमारे जो पिछले भी पूर्वज थे या उससे पिछले पूर्वज थे, हमें ये नहीं पता कि कौन से पितर का दोष लगा हुआ है, क्योंकि आज की जनरेशन तो यही सोचते हैं कि हमारे जितने जो पिछले हैं, जैसे हमारे दादा परदादा, तो उन्हीं का दोष होगा। लेकिन क्या पता हमारी पिछली पुश्तों ने भी ऐसे कुछ दोष एकत्रित किए हो जिनका भुगतान हमें भी करना पड़ रहा है, जिनकी वजह से हमें भी इतने फाइनेंशियल क्राइसिस देखने पड़ रहे हैं, इतनी बीमारियां झेलनी पड़ रही हैं, घर में कला क्लेश हो रहे हैं, बच्चे बीमार रहते हैं, कुछ भी ऐसा हो रहा है कि आपको लगता है कि हाँ ये पितृ दोष का कारण है। तो सारे हर तरह के पितृ दोष हट जाएंगे। बस आपको ये जो भी मैं बताने जा रही हूँ, आपको पूरे जितने भी श्राद्ध हैं अमावस्या तक, वो सारे दिन आपको, मतलब हर दिन ऐसा ही करना है। तो रोज क्या करना है, आपने 5 पूड़ियाँ जरूर बनानी है, खीर जरूर थोड़ी सी बना लीजिए, इतनी ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये आपको पितरों को ही अर्पण करनी है। और थोड़ा सा ही दही लेंगे, 10 रुपए का ले लीजिए, वो भी बहुत है, या घर में जमाना है तो वो भी ठीक है। और साथ में आप जो ये सामान ले रहे हैं, हलवा कद्दू की सब्जी जरूर बनाएंगे, क्योंकि कद्दू की सब्जी बनाने से ना पितृ दोष बहुत जल्दी समाप्त हो जाते हैं। अब ये जरूर बनाई जाती है, कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जरूरी है। अब आपने ये 4 चीजें एकत्रित कर ली। सुबह उठ के आपने क्या करना है, सूर्य उगने से पहले ही उठ जाना है, और उठ के आपने नहा धो के सूर्य को जल अर्पित करना है। एक तांबे का लोटा लेंगे, उसमें थोड़ी सी शक्कर डालेंगे, थोड़े से काले तिल डालेंगे, और तांबे का लोटा हम ले जाएंगे ऊपर। अब हम डायरेक्शन क्या रखेंगे कि हमारा जो राइट पार्ट है वो सूर्य उदय की तरफ है, और जो हमारा लेफ्ट पार्ट है वो सूर्य अस्त की तरफ है। यानी एक भाग आप पूरब की तरफ रखेंगे अपना राइट, और एक भाग पश्चिम की तरफ।
मान लीजिए ये मेरा पूरब है और ये मेरा पश्चिम है। अब आप लोटा पकड़ेंगे और जल अर्पित करेंगे। जल अर्पित करते समय आपको इस तरह से करना है हाथों से, यानी ये आपने लोटा पकड़ा और ये आपके हाथ इस तरह से होने चाहिए कप शेप में, और इस तरह से होने चाहिए ताकि सूर्य की किरणें पानी से इस तरह से बहती हुई नीचे जाएं। अब आपके पैरों पे ये नहीं गिरना चाहिए। आप चाहे तो किसी गमले के पार्ट मतलब गमले के ऊपर कर लें, या एक नीचे बकेट रख लें जहाँ पे ये करने जा रहे हैं। और अगर साथ वाली साइड जगह है पानी गिरने की तो आप वहां पे दीवार की साइड पे भी ऐसा कर सकते हो ताकि पानी आपके पैरों पे ना गिरे। हर ये करते वक्त आपको 5 ये मंत्र बोलने हैं जो कि 3-3 बार दोहराने हैं। तो जल थोड़ी थोड़ी मतलब आपने गिराना है, ये नहीं कि एकदम से गिरा दिया आपने, आपको धीरे धीरे गिराना है इस तरह से। मंत्र चाहे तो आप याद कर लीजिए, और नहीं याद होते तो आप दे सकते हो जल, किसी को साथ खड़ा कर सकते हो ताकि वो मंत्र उच्चारण करता रहे। तो कौन से मंत्र उच्चारण करने हैं ये मैं स्क्रीन पे भी दिखा रही हूँ, और चलिए मैं पढ़ के भी बताती हूँ। सबसे पहला मंत्र है ओम कुल देवता भय नमः। तो चलिए जानते हैं कि पहला मंत्र कौन सा बोलना है। तो ये मैं स्क्रीन पे भी दिखा रही हूँ आपको, स्क्रीन पे देख लीजिए, और स्क्रीन के साथ साथ आप चाहें तो इसको याद भी कर सकते हो, नहीं तो आप किसी से पढ़वा भी सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला मंत्र आपको 3 बार बोलना है। तो पहला मंत्र है ओम पित्रो भय नमः। 3 बार बोलना है, ओम पित्रो भय नमः, ओम पित्रो भय नमः, ओम पित्रो भय नमः। उसके बाद आप दूसरा बोलेंगे ओम देवो भय नमः, ओम देवो भय नमः, ओम देवो भय नमः। 3 बार ये हो गया। उसके बाद ओम सर्वोभय देवो भय नमः, ओम सर्वोभय देवो भय नमः, ओम सर्वोभय देवो भय नमः। इसके बाद आप गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, वो भी आप 3 बार ही करेंगे। याद रखिए गायत्री मंत्र आपको मन ही मन में जाप करना है, या बहुत ही हल्की आवाज में करना है। इसे आप तेजी से उच्चारण नहीं करेंगे, क्योंकि गायत्री मंत्र को हमारे सुरों की यानी कि हमारे स्वरों की माँ माना गया है। तो इस गायत्री मंत्र का उच्चारण कभी भी हमें मतलब ऊंचे पढ़ के नहीं करना चाहिए। बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं कि हम किसी डेथ पे जाते हैं तो वहां पे ऊंचे ऊंचे गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ये गायत्री उच्चारण धीरे धीरे आपको सुनाई दे, बस इतना ही उच्चारण करें, या फिर मन में उच्चारण करें। तो अब गायत्री मंत्र का उच्चारण इन मंत्रों के बाद आपको 3 बार करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, 5 पूड़ियां बनानी है। फिर आपने कद्दू की सब्जी बनानी है, थोड़ी सी खीर बना लेनी है, थोड़ा सा दही रख लेना है। तो इस पूड़ी को अब आपने क्या करना है, पहली जो 3 पूड़ियां हैं वो भाग आप गाय को देंगे, थोड़ा सा ऊपर कद्दू की सब्जी रख देंगे और किसी गाय को खिलाएंगे। सेकंड जो आप काम करेंगे वो करेंगे आप चिड़ी कौवे जो होते हैं, वैसे तो कौवे को ही डालते हैं बट चिड़ियाँ वगैरह भी खा जाती हैं और कबूतर भी खा लेते हैं, तो कोई बात नहीं, कौवे भी अपने आप खा जाते हैं। आपने दूसरा भाग कौवे को डालना है, और फिर लास्ट में तीसरा भाग जो तीसरी पूड़ी बचती है उसको आपने कुत्ते को डालना है। तो ये काम आपने डेली करने हैं, एक दिन नहीं करना। अब ये हो गया आपका मतलब सुबह आपने सूर्य को जल दिया, फिर उसके बाद आपने ये जो बनाया सारा उनका खाने के लिए और उसको अर्पण किया। अब शाम को क्या करना है, आपको उपले ले आने हैं घर में, थोड़ा सा उपला इतना सा ले लीजिए, उसको अंगार में अच्छी तरह मतलब आग में अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए कि उसके अंगार बन जाए, रेडनेस आ जाए, आग जलनी शुरू हो जाए बीच में। उसके ऊपर आप थोड़ी सी आहूति जो डालेंगे वो आहूति होगी काले तिल की, थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा लुबान, थोड़ा सा गूगल। आप चाहे तो लुबान और गूगल एक ही चीज डाल सकते हैं, पर दोनों भी डाल सकते हैं क्योंकि ये वातावरण घर का शुद्ध करता है और कला क्लेश की समाप्ति करता है। तो ये सारी सामग्री आपने बना लेनी है, काले तिल, चिली, गूगल, लुबान, इसको मिक्स कर ले अच्छी तरह से, और फिर मिक्स करके आपने इसकी रोज उपले पे थोड़ी थोड़ी आहूतियाँ देनी है। और आहूति देते वक्त आपको जो मंत्र बोलने हैं वो मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रही हूँ। तो ये मंत्र आपको 5-5 बार बोलने हैं। सबसे पहले आपने मंत्र बोलना है ओम कुल देवता भयो नमः,
तो ये 5 बार बोलेंगे, 5 बार ही आहुति देंगे। अब दूसरा मंत्र है ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ये भी 5 बार बोलेंगे। ओम ग्रह देवताभ्यो नमः स्वाहा, यहाँ पे हम स्वाहा लगाएंगे क्योंकि जब भी हम ग्राम देवता की कोई सामग्री छोड़ते हैं तो उसे स्वाहा जरूर कि वो धारण कर ले, इसको मतलब ले ले, हमारे से स्वीकार कर ले। अगला आपने बोलना है ओम लक्ष्मीपति देवताभ्यो नमः स्वाहा। फिर 5वां मंत्र बोलना है ओम विघ्न विनाशक देवताभ्यो नमः स्वाहा। तो इस तरह ने 5 बार आपने बोलना है मंत्र और 5 बार ही आहुतियां डालनी है। और इन आहुतियों के बाद आपको पितरों से क्षमा मांगनी है कि हे पितरों, अगर मैंने भूल वंश भी कोई गलती कार्य किया हो या मेरे किसी पिछले किसी पितरों ने किया हो, किसी ने हमारे परिवार से किया हो, तो हम सब आपसे दिल से माफी मांगते हैं। हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, हमारी आहुतियों को स्वीकार करें, हमारे पितृ दोष से हमें मुक्ति दिलाएं और हमें आशीर्वाद दें ताकि हमारा परिवार फूले फले, हम सफलता हासिल कर सकें और आपके लिए हम ऐसे हमेशा ही कार्य करते रहें। तो इस तरह करके आपने प्रार्थना करनी है, पितरों को प्रसन्न करना है, बस इतना ही काम करना है। लेकिन ये करना रोज है पितृपक्ष में। अब ये मत कहिएगा कि रोज 5 पूड़ियां बनानी है, रोज के ये करना है। आप इतने सारे पैसे लगाते हो पितृदोषों के लिए, पितृदोष नहीं हटता। मैं आपको गारंटी देती हूँ, ये उपाय आप कर लेते हो ना, जितने भी तरह के पितृ दोष होंगे अमावस्या के बाद आपके सारे दोष रिमूव हो जाएंगे। आप इतना ग्रो अप करोगे, आप खुद मुझे कहोगे कि यस, मतलब ये उपाय हमें वर्क कर रहा है, हम वाकई सफलता हासिल कर रहे हैं, हमारी घर की कायाकल्प पलट गई है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होना शुरू हो गया है। तो कीजिएगा इस उपाय को और मुझे बताइएगा ये आपको वीडियो कैसी लगी। कोई आप अपनी तरफ से भी वीडियो चाहते हैं तो मुझे बताइएगा। जय शंकर जी।